अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को उर्दू ख़त्ताती या ख़त नस्तालीक के इस वीडियो में मैं इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने सीखा था छोटी सीन की बनावट। आज हम लोग बड़ी सीन या नुक्ते वाली सीन, कशिश वाली सीन को लिखना सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसी आज के सीन को बनाने के लिए हम लोग इस खाका के चारों लाइन को टच करते हुए कशिश वाली सीन लिखेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो मेरे पिछले वीडियोज़ में देख लेंगे कि यह ऊपर एक लकीर मैंने खींची, उससे 3 कत की दूरी पर दूसरी लकीर, उससे 2.5 कत की दूरी पर तीसरी लकीर और उससे 2.5 कत की दूरी पर चौथी लकीर। यह पहला सतर कहलाता है, सतर अव्वल। ये दूसरा सतर, सतर सानी, और इस सतर को कहा जाता है कुर्सी। कलम पकड़ने का ज़ाविया भी पहले दिन से मैं बता रहा हूँ। अलिफ लिखने में कौन सा ज़ाविया इस्तेमाल होता है, उस ज़ाविये से थोड़ा सा कम ज़ाविया यानी लगभग 60 डिग्री का ज़ाविया लेकर हम लोग सीन का लिखना इस्तेमाल करेंगे। और यह शुरू होगा आपके सामने में जो सीन लिखा हुआ है उसके ठीक ऊपर से, बल्कि थोड़ा सा और भी दाहिने से हम शुरू करेंगे तो और अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग इसके ठीक ऊपर से कशिश वाले सीन की शुरुआत करते हैं। आप लोग इसको गौर से देखें। अब यहाँ से जिस तरह से छोटी सीन में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको नीचे खींचे थे, बस वही काम हमें फिर करना है। अब यहाँ से दायरा शुरू करना है। आपको मालूम है कि दायरा मैंने बताया था 3 कत से ज़्यादा दायरा होना है, तो यहाँ तक आएगा। और नीचे 1 कत और 1.5 कत, इससे नीचे से ये दायरा आपका गुजरेगा। तो आप देखें, इस कशिश वाली सीन में कुछ बातें जो बहुत ही गौर करने की है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर काफ़ी तवज्जो देंगे। सबसे पहली बात,
कि आप यहाँ पर की बनावट पर गौर करें। यहाँ पर ये ख़ास तौर पर जो इसकी शुरुआत होती है, ये बनावट सबसे कीमती है। यह कुछ इस तरह है, ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा इसको घुमा करके मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एहसास हो जाए कि वहाँ पर ऐसी बनावट है, जबकि इतना घुमाव नहीं है। बहुत ही बारीक, बहुत ही मुख्तसर ये इस तरह की बनावट है। बहुत गौर से आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा, और यही इस सीन की खूबसूरती है, जो कि यहाँ पर लाइन के नीचे आ जाता है। और यह ज़्यादा से ज़्यादा इसका ऊपरी कत, आपका कलम का ऊपरी कत इस सेकेंड लाइन से आधे कत से ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। आधे कत से कम ही रहे, यह तो लगभग 1/3 है। आधे कत से कम ही यह नीचे जाए। अब आपको मैं इसकी पैमाइश भी बता देता हूँ। यहाँ से एक लाइन खींचे और यहाँ तक की देखें कि यह कितना कत होता है। यह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह 10 कत का है। यहाँ पर जिस तरह से उस पहले वाले सीन में आप देखे थे, हल्की सी गोलाई लेते हुए यह नीचे आएगा और हमारा दायरा यह तैयार होगा। यहाँ पर आप देखें कि एक दायरा की यहाँ भी एक जगह होती है। 3 3.5 कत से थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं इस सीन के साथ इस बड़ी सीन को लिखने के लिए इसीलिए यहाँ पर यह पहले से लिख दिया हूँ, ताकि आपको पता चले जब खत्ताती तख्ती जब कंप्लीट करेंगे अलिफ से लेकर के और सीन 7 टो तक, तब वो एक लाइन में एडजस्ट हो जाए। इसके लिए यह ज़रूरी होता है कि इस छोटी सीन के दायरा और बड़ी सीन के दायरा में क्या दूरी है। यह 1 2 3 3.5 कत के आसपास होना चाहिए। अब आप आइए नुक्ता पर भी कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। तो नुक्ता का मतलब है कि इसमें 3 नुक्ता होगा और तीसरा नुक्ता तो ऊपर की लकीर से सटा हुआ रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि पहला नुक्ता सेकंड लाइन से 1 कत ऊपर हम लोग उसका एक किनारा, एक कोना रखेंगे और इस तरह से तीन नुक्ता जब भी हम लोग देंगे तो नुक्ते की गोलाई जो आपको बताया गया है, ये इसको बहुत ज़्यादा हम गोल नहीं करेंगे, इसलिए कि हम अगर इसको बहुत ज़्यादा गोलाई दे देते हैं, यहाँ पर तीसरे नुक्ता को जब हम लोग देते हैं तो ये जो गैप है, ये जो सफ़ेद हिस्सा है, ये बराबर नहीं रह पाएगा। आपको जब भी नुक्ता लिखना हो तो यह नुक्ता में भी काफ़ी खूबसूरती है। नुक्ता को जैसे तैसे आप नहीं डाल सकते हैं। ये जो गैप है, ये इधर भी और इधर भी ये बराबर होना चाहिए। तो आप लोगों ने आज कशिश वाली सीन की बनावट सीख लिया। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से खाका खींच करके, और हर बार इस तरह से सीन की कशिश की आप प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह से बे की प्रैक्टिस आपने किया है
उसी तरह इसकी भी प्रैक्टिस आप लगातार करते जाएंगे। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन लगातार जब आप कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि किसी भी कोशिश करने वालों को नाकामी कभी नहीं मिलती है। कोशिश करने पर ही इंसान को कामयाबी मिलती है। तो आप कोशिश बिल्कुल जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह आप में से हर वो आदमी जो इसकी मशक करेंगे एक माहिर खत्तात बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मेरा बस इतना ही कहना है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें। जो नए आए हैं इस चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आपको मेरा इस तरह से बताना अच्छा लगता है तो अपने मिलने जुलने वालों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।